Hello guys, what's up? 12 years of my porn addiction. 12 years. ये एक बहुत बड़ा वक्त है ब्रो, बहुत बड़ा वक्त है। आपकी आधी ज़िंदगी, जवानी, मेरे 12 साल porn एडिक्शन में कटे हैं। मैं बहुत बड़ी डिप्रेशन में था, बहुत बड़ी सोशल एंजाइटी में था, ज़ीरो कॉन्फिडेंस था। लाइफ की चुदी पड़ी थी ब्रो। सोसाइटिकल थॉट्स आते थे मुझे। और आज ये 5 महीने पूरे हुए हैं मुझे नोफेप पे, और ये वीडियो, ये जोश, ये सिर्फ़ और सिर्फ 5 महीने पूरे होने की खुशी में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं अकेला आगे निकल सकता हूँ, 1 साल 2 साल, लेकिन नहीं भाई, नहीं। मैं जानता हूँ मेरी तरह के बहुत सारे लड़के हैं जो पॉर्न छोड़ना चाहते हैं, मास्टरबेशन छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं छोड़ पा रहे। मैं जानता हूँ ब्रो, आई हैव दोस फीलिंग्स। मुझे पता है जब आप सब कुछ करके देख लो, आप नोफेप की वीडियोस देख के देख लो, मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, आपको सब पता है, पूरी नॉलेज है कि इसमें कितना नुकसान है, लेकिन फिर भी आप वो काम नहीं छोड़ पा रहे। मुझे उस फीलिंग्स का अंदाज़ा है ब्रो। आई हैव दोस फीलिंग्स। मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकता हूँ, और वो मेडिकल वाला बंदा नहीं समझ सकता जो ये बोलता है कि मास्टरबेशन नेचुरल है, वो नहीं समझ सकता। आई नो। उसको छोड़ दो। मुझे पता है ना यार, मैं तुम्हारी कम्युनिटी का हूँ ब्रो। मैं उस कम्युनिटी का हूँ जिस कम्युनिटी के तुम हो। तुम डिप्रेशन में हो, मैं भी था। तुम्हें सोशल एंजाइटी थी, है, मुझे भी थी। मैं तुम्हारी कम्युनिटी का हूँ, मैं तुम्हारे दुख दर्द समझ सकता हूँ, चाहे मैं कोई भी ज़बान बोलता हूँ या किसी भी कौम का हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी कम्युनिटी का हूँ ब्रो। मुझे पता है बहुत तकलीफ़ होती है जब आप सब कुछ करके देख लो लेकिन फिर भी रिलैक्स करो। मुझे पता है कि 1 घंटा पहले आप ये बोल रहे हो कि मैं कभी पोर्न नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा, लेकिन अगले ही 1 घंटे के बाद आप पोर्न देख रहे हो। मुझे पता है ब्रो, बहुत तकलीफ़ होती है। मुझे पता है मैंने ऐसा क्या किया, कौन से स्टेप्स फॉलो किए कि मैं आज 5 मंथ्स पूरे हो गए मेरे। मैं पहले भी सोच रहा था कि मैं ये वीडियो बनाऊं जब मुझे 1 मंथ पूरा हुआ तो, लेकिन मैं बोलता था नहीं भाई, पहले खुद को बना, फिर यूट्यूब पे आके बकवास कर। ऐसे यूट्यूब पे बकवास करने का क्या फ़ायदा। आज मेरे अंदर से आवाज़ निकल रही है ब्रो, आज ये जोश मेरे अंदर से। तुम लोग भाड़ में जाए, कोई देखे ना देखे, मुझे नहीं चाहिए भाई व्यूज़, नहीं चाहिए सब्सक्राइब्स, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। मैं किसी एक बंदे की भी, अपने कम्युनिटी के किसी एक बंदे की भी अगर मैंने ज़िंदगी बचा ली ना, ये मेरे लिए बहुत है ब्रो, बहुत है। डिप्रेशन, सोशल एंजाइटी से अगर मैंने किसी एक को भी निकाल लिया जिसमें मैं था, जिसमें अभी तुम हो, मैंने बहुत बड़ा कारनामा कर लिया। मैंने पॉर्न इंडस्ट्री के व्यूअर्स में से 1 व्यू कम कर दिया ना, यही मेरी जीत है ब्रो, यही मेरी जीत है। मैं उस दर्द को समझ सकता हूँ, उस फीलिंग, उस पेन को समझ सकता हूँ ब्रो। ज़्यादा लंबी नहीं कर रहा मैं भाई। वो 4 स्टेप्स कौन से हैं मैं तुम्हें बताता हूँ जिस पे मैंने अमल किया। लेकिन उससे पहले भाई, मैं 6th ग्रेड में था जब मैंने पहली बार मास्टरबेशन की थी। 6th ग्रेड में बच्चा था मैं, नहा रहा था, साबुन लगा रहा था अपने पीनस पे, मज़ा आया मास्टरबेशन में। थोड़ी सी पता नहीं निकली नहीं पता, लेकिन मैंने रबिंग करी थी और वो मेरी पहली मास्टरबेशन थी। और उसके बाद मैं जब नहाने जाता था ये मेरी आदत बन गई, और उसके बाद मैं 2-2 3-3 बार नहाने जाता था इसी वजह से। मैं 7 ग्रेड में था जब मैंने पहली बार पॉर्न देखी थी। मेरा रूम सेपरेट हो गया था, मुझे सेपरेट रूम मिला था अपने घर पर, और लैपटॉप था। मैंने पहली बार पॉर्न देखी थी। उसके बाद क्या, सेपरेट रूम, लैपटॉप, क्या होगा आपको पता होगा। वही हुआ मेरे साथ कि मैं डूब गया उस पॉर्न में ब्रो। मैं फर्स्ट ईयर में था जब मुझे पता चला नोफेप के बारे में, और मैं ख़त्म था। अब यकीन करो, ना मैं भाग सकता था, ना मैं स्पोर्ट्स खेल सकता था, ना मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंस था। डिप्रेशन थी, एंग्जाइटी थी सोशल, और चुदा पड़ा हुआ था, स्किन भी चुदी पड़ी हुई थी, बाल चुदे पड़े हुए थे, पूरे जिस्म चुदा पड़ा हुआ था। मैं आधा घंटा कहीं बैठता था ना, मेरे कूलों में दर्द होता था। सही है, यह है मेरी दुखी कहानी। उसके बाद जब मुझे नोफेप के बारे में पता चला तो घंटा कोई फ़र्क पड़ा, और ज़्यादा डिप्रेशन हो गई नोफेप के पता चलने के बाद। क्योंकि
जब उससे पहले मुझे नौफेब के बारे में पता नहीं था तो मैं पॉर्न देखता था, हिलाता था, बात खत्म। लेकिन जब मुझे नौफेब के बारे में पता चला तब मैं हिलाता था तो मुझे दुख होता था कि यार ये क्या हो गया, समझ रहे हो आप। और ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया मैं, और रिलैप्स पे रिलैप्स, 2 दिन का नोफेप कर रहा हूँ फिर रिलैप्स, कभी 1 दिन का कर रहा हूँ फिर रिलैप्स, कभी कभी 1 हफ्ते का कर लेता था, बहुत खुश होता था और ये समझता था कि अब कभी भी फैपिंग नहीं करूँगा, फिर रिलैप्स, कभी कभी 15 दिन तक पहुँच जाता था। अब बोलता था अब तो गई एडिक्शन, अब तो मैं बहुत जीत गया, फिर रिलैप्स। मैं 1 महीने तक कभी नहीं पहुँच पाया था, समझ रहे हो। और आज मुझे 5 महीने पूरे हो गए ना, आज भी मैं यही सोचता हूँ कि नहीं भाई मत जा उस चीज़ की तरफ दोबारा, मुझे अंदाज़ा है भाई। तो वो 4 चीज़ें कौन सी हैं, उसमें से नंबर वन हेट द पॉर्न ब्रो। पॉर्न से नफ़रत करो। हम लोग जो हमारी कम्युनिटी के जो लोग हैं ना, जो मेरी कम्युनिटी है, हम लोग जो सब लड़के हैं, हम लोग क्या करते हैं, हमारी शादी तो हुई भी नहीं है, हम सिंगल हैं, तो हम लोग पॉर्न को बहुत पसंद करते हैं, हम लव करते हैं भाई। हम लोग पॉर्न छोड़ना चाहते ही नहीं है, हम बेनिफिट्स के लिए पॉर्न छोड़ते हैं, रियल से कभी नहीं छोड़ते। हम नफ़रत करते ही नहीं है पॉर्न से। हमें नौफेब के बारे में पता चलता है तो हम ये बोलते हैं कि यार बेनिफिट्स हासिल करने हैं, पॉर्न नहीं छोड़नी। यही होता है, यही पहला स्टेप है जो 99% लड़कों को गिराता है। उनकी फेवरेट पॉर्न स्टार्स होती हैं, वो पॉर्न के बारे में सोचते हैं, वो पॉर्न छोड़ते ही नहीं है, वो बेनिफिट्स के लिए पॉर्न छोड़ना चाहते हैं। तो नहीं भाई, आप बेनिफिट्स के लिए पॉर्न नहीं छोड़ो। आप अपने ब्रेन को रिवायर करने के लिए, अपने ब्रेन को रीबूट करने के लिए, अपने ब्रेन के केमिकल्स को बैलेंस करने के लिए आपको पॉर्न छोड़नी पड़ेगी और हेट करनी पड़ेगी पॉर्न से। पॉर्न को हेट क्यों करें, पॉर्न को हेट इसलिए करें, आप चाहे रिलीजन पर्सन हो या नहीं हो, जो भी हो, लेकिन आपको पॉर्न को हेट इसलिए करनी चाहिए क्योंकि पॉर्न आपकी ज़िंदगी बर्बाद करना है। वहाँ पर जो दिखाया जाता है वो फेक है ब्रो, वो फेक है, उसमें कुछ सच नहीं होता, वो सब झूठ है। 3-3 4-4 दिन उनकी शूटिंग चलती है ब्रो। वो लोग तो हंस के, तालियां मार के वीडियो बना रहे होते, शूटिंग कर रहे होते, 4 दिन मज़े भी वो लेते हैं, पैसे भी उनको मिलता है, कांड आपकी फटती है, चुत्ते आप हो, लाइफ आपकी बर्बाद होती है। पैसा भी उनको मिलता है, मज़ा भी उनको मिलता है, चुत्ते आप हो। उन्होंने आपके ब्रेन को हैक करा हुआ है ब्रो, दे हैक योर ब्रेन। उन्होंने आपके दिमाग को हैक करा हुआ है। वो जब चाहे आपको यूज़ करते हैं, आप चाह कर भी आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है। डूब मरने का मकाम है ब्रो हमारी कम्युनिटी का। हम लोग को हैक करा हुआ है उन बैंड के उन लोगों ने, उन डायरेक्टर्स ने, उन प्रोड्यूसर्स ने हमें हैक करा हुआ है। दे हैक अस। उन्होंने हमारे ब्रेन को हैक करा हुआ है। उन पॉर्न स्टार्स ने हमें हैक करा हुआ है ब्रो। ये है नंबर 1 पॉइंट पॉर्न को हैक करने का। ये बात तुम्हें समझ आ गई, तुम नफ़रत करोगे पॉर्न से ब्रो, कि वो किस तरीके से तुम्हें यूज़ करते हैं। तुम उनकी पॉर्न देखते हो, पैसा उनको मिलता है, मज़ा भी उनको मिल रहा है, तुम चुद रहे हो। नंबर 2 पॉइंट, क्लीन योर माइंड। आप जब पॉर्न देखते हो ना, तो आप वोमेन को आप ऑब्जेक्ट की तरह देखते हो, वोमेन की तरह नहीं देखते ब्रो, नहीं देखते। आप टीवी देख रहे हो, टीवी में कोई एंकर, न्यूज़ एंकर या न्यूज़ रिपोर्टर को देख के भी ट्रिगर्स आते हैं हमारी कम्युनिटी को ब्रो, अर्जिस आते हैं और हम वॉशरूम जाते हैं, हिलाते हैं। हम लोग बहुत कमज़ोर है हुए हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ पॉइंट नंबर 1 की वजह से, पॉर्न की वजह से, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव किया जाता है वोमेन के साथ। क्या दिखाते हैं? ब्रदर सिस्टर, मदर सन, कोई फैमिली वाली कोई चीज़ है वहाँ पे? उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं, वो औरत को ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट दिखाते हैं। उसके बाद आप 3-4 साल देखते हो और आप भी औरत को ऑब्जेक्ट समझते हो। वो आपको बाहर नज़र आए, चाहे आपकी टीचर ही क्यों ना हो, आप उसको भी देखते हो, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को भी नहीं छोड़ा। आप जब क्लास में बैठ रहे हो ना, आपकी टीचर सामने पढ़ा रही है, अगर आप पॉर्न एडिक्ट हो, चाहे लाख गालियाँ दे दो ब्रो मुझे, लेकिन आप उसको उस नज़र से देखते हो टीचर को, क्योंकि आपको वो एक वुमेन और आपको आपकी टीचर नज़र नहीं आ रही, बल्कि वो एक ऑब्जेक्ट नज़र आ रही है, सेक्सुअल ऑब्जेक्ट।
यूज़ करने के लिए। तो क्लीन योर माइंड। कैसे? आपके घर में भी माँ है, आपके घर में भी बहन है, आपकी भी कोई बेटी होगी, सॉरी ब्रो नज़ला है, आपकी भी कोई बेटी होगी, तो आपको ये बात सोचनी चाहिए कि वो भी एक इंसान है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ज़्यादा लंबी नहीं कर रहा। पॉइंट नंबर 3, अवॉइड सोशल मीडिया। ब्रो सोशल मीडिया तुम्हें अवॉइड करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये इतनी बड़ी बेनिफिट्स, जो इतनी बड़ी कामयाबी हैं, इस पर भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा नोफेप बेनिफिट्स के ऊपर। ये क्या तुम्हें प्लेट में मिलेगी? नहीं भाई, इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें सोशल मीडिया छोड़ना पड़ेगी। आज पहले तो इंस्टाग्राम था, मेरे ज़माने में इंस्टाग्राम, फेसबुक, आजकल टिकटॉक आ गया है। मैंने आज तक कभी टिकटॉक डाउनलोड नहीं किया, लेकिन मेरी सिस्टर्स वगैरह के पास टिकटॉक है, तो मैं कभी कभी उनकी मोबाइल यूज़ करता हूँ। भाई कैसा टिकटॉक अगर तुम्हारे पास डाउनलोड है, तुम नोफेप मेरे घंटा नोफेप कर सकते हो तुम, अगर तुम्हारे पास टिकटॉक डाउनलोड हुआ है। कैसी कैसी वीडियोस आती हैं टिकटॉक में, क्या स्कर्ट पहन के तो नाच रही होती हैं वहाँ पर, टीन एजर्स आंटियाँ नाच रही हैं, लड़कियाँ नाच रही हैं, मतलब क्या क्या दिखाते हैं टिकटॉक में। तो भाई ये सोशल मीडिया डिलीट करो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक। मैं जो फंसा रहा था ना अपनी एडिक्शन में, इसी सोशल मीडिया की वजह से, कि मैं अहद करता था कि मैं कभी पॉर्न नहीं देखूँगा, फेसबुक चला रहा हूँ तो सामने कोई पिक आ गई, और हम लोग हैं एडिक्टर्स। हम लोग तो भाई एक हल्की फुल्की पिक पे भी फिसल जाते हैं, क्योंकि हम लोग एडिक्ट्स हैं। हमारे ब्रेन को चाहिए डोपामाइन। एक हल्की पिक भी देख लेते हैं हम लोग तो वो ब्रेन चुद जाता है हमारा, और हमारा अपने आप पर काबू ही नहीं होता, हम डायरेक्ट XXX या पॉर्न अब सर्च करते हैं। तो मेरे भाई अवॉइड सोशल मीडिया। मैं हमेशा के लिए नहीं बोल रहा, मैं जानता हूँ तुम्हारी गांड फट जाएगी हमेशा के लिए, सिर्फ 90 दिन के लिए, जब तक तुम्हारा ब्रेन रिकवर हो जाए, रिवायर हो जाए, तुम्हारे ब्रेन के केमिकल्स रीबैलेंस हो जाए, जब तुम्हारा ब्रेन सेट हो जाए ना, उसके बाद चला लो। मैं भी चलाता हूँ, मैं चलाता हूँ, लेकिन इतना नहीं चलाता, क्योंकि भाई अब मेरे पास बहुत सारे काम हैं, मैं नोफेप पे हूँ, मुझे बहुत सारे काम है करने को, मैं कुछ त्याबी की चीज़ें नहीं चलाता। कभी कभी चला लेता हूँ, क्योंकि अब मुझे अंदर ट्रिगर्स और अपने अर्जेस पर कंट्रोल करने की पावर है। मुझे 5 महीने हो गए, लेकिन तुम लोग को ये छोड़ना पड़ेगा, मैंने भी छोड़ी थी। नंबर 4 है मेडिटेशन और एक्सरसाइज, ये नंबर 4 पे दोनों चीज़ें एक साथ हैं। भाई मुझे पता है, अगर तुम्हारी गांड फटी हुई है, तुमने बहुत ज़्यादा मास्टरबेट कर लिया, तुम चुदे हुए हो, तुमने एक्सेसिव मास्टरबेट कर लिया, तुम नहीं भाग सकते, कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते, लेकिन 15-20 दिन के बाद तुम्हें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और मेडिटेशन तो आज से स्टार्ट कर लो। आज अगर तुम्हारा फर्स्ट डे ऑफ नोफेप है, अभी से मेडिटेशन स्टार्ट कर लो, और जब आगे जाओ और जब तुम्हें लगे कि हाँ भाई अब गांड फट रही है, अब मेरा खड़ा होना शुरू हो गया है, बेटा करना शुरू कर देना एक्सरसाइज। ये 4 चीज़ें एक साथ लाओ, किसी का बाप तुम्हें नहीं रोक सकता, मैं बता रहा हूँ, किसी का बाप तुम्हें नोफेप करने से नहीं रोक सकता। नोफेप करने के लिए ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं दोबारा एक वीडियो बनाऊंगा, अपनी पूरी लाइफ के बारे में वीडियो बनाऊंगा कि कैसे मुझे एडिक्शन हुई, किसने बताई, कैसे मैं फंसा उसमें, मुझे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हुए पॉर्न के, और फिर उसके बाद जब मैंने नोफेप किया तो मुझे क्या क्या बेनिफिट्स, मैं पूरी डिटेल बताऊंगा तुम लोगों को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार मुझे तुम लोग की फीलिंग्स का अंदाज़ा है। मैंने डायरी लिखी हुई है, मेरे पास डायरी लिखी हुई है। जब वो मेरे डिप्रेशन और सोशल एंजाइटी वाले दिन थे ना, वो डायरी पढ़ी थी मैंने कल रात को। मैंने बोला यार मैं सब बता दूं तुम लोग को, लेकिन मैं बताऊंगा, मुझे सपोर्ट करो। तुम लोग जब मुझे सपोर्ट करोगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू ब्रो।